मोहम्मद कश्मीरी रहमतुल्लाह मजार के दरबार में इबादत करने के लिए शबे बारात पर उमड़ी लोगों की भीड़। शबे बारात पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दरभंगा एसएसपी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार विद्युत विनियामक के अध्यक्ष आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में हुई जन सुनवाई। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति की सितंबर एवं दिसंबर की तिमाही बैठक का किया गया आयोजन। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर कमरुल हसन के निधन से पूरे जिला में शोक की लहर। एंटी लिक्विड कैंपेन के तहत शराब कारोबारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई। दरभंगा के राज किला के सामने स्थित मोहम्मद कश्मीरी रहमतुल्लाह मजार के दरबार में इबादत करने के लिए शबे बारात पर उमड़ी लोगों की भीड़। इस शबे बारात के मौके पर मजार को रंगीन लाइटों के माध्यम से सजाया गया, तो वहीं दिन में खिचड़ा बनाकर आए लोगों को प्रसाद के रूप में खिलाया गया। इस मौके पर मौजूद मजार के खादिम ने मीडिया को पूरी बात की जानकारी दी। आज का महीना है, साल में एक बार बाबा क्या उर्स करता है, उसमें हिंदू मुसलमान सभी आते हैं और सभी धर्म को मानते हैं। ये मुसलमान हिंदू मिल करके ये चीज़ को सजाया जाता है और कहाँ का लोग आता है कुछ कहने लगता है, बहुत दुखिया लोग आते हैं। आज से नहीं है, ये अकबर बादशाह के टाइम से ये दरगाह है। आज उस दिन से हिंदू मुस्लिम सब इस चीज़ को मानते हैं, आज से नहीं है, बहुत ज़माने से। आज के दिन क्या कुछ खास है? आज के दिन है कि यहाँ शुभरात है, यहाँ बाबा का खिचड़ा बनता है। खिचड़ा बन के हिंदू मुसलमान सब प्रसादी समझ के खाते हैं। बताओ, बाबा के आके प्रणाम करते हैं कि बाबा हमारी मकसद को पूरा कर दे, बाबा हमारी तमन्ना को पूरा कर दे। जो भी परेशानी है, परेशानी को बाबा से मांगने के लिए दुआ मांगने के लिए तो रात भर लोग आते हैं, रात भर जागते हैं, रात भर कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, दुआ मांगते हैं। उससे जो गलती होता है, गलती को महसूस नहीं करते हैं। पूरे देश भर के साथ दरभंगा में भी आज गुरुवार को शबे बारात का पर्व मनाया जा रहा है और शबे बारात पर्व को लेकर दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस गश्ती लगातार होती रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया। गड़बड़ी करने वाले ऐसे कोई भी असामाजिक तत्वों के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान दरभंगा एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने कई बातों की जानकारी दी है। पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी का नियुक्त कर दिया गया है और हर थाने में पुलिस प्रतिनियुक्त रहेगा। उसके अलावा अनुमंडल लेवल पे किवाटी है, जिला लेवल पे भी किवाटी दंगा नियंत्रण पार्टी है और सीनियर ऑफिसर्स हम लोग भी मूवमेंट पे रहेंगे, छुट्टी करते रहेंगे और हम लोग नज़र बनाए रहेंगे। कैसे कोई अगर दिक्कत होती है तो किस तरह से ऐसे लोगों से निपटा जाए? कोई दिक्कत होती है, पुलिस को अपील है कि तुरंत सूचना दे थानाध्यक्ष को, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सीनियर एसपी को, तो हम लोग तुरंत पहुँच के उसका निराकरण करेंगे। और जो असामाजिक तत्व है हम लोग उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। हमारा जो साइबर सेल है, सोशल मीडिया सेल है, दोनों हम लोग उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और ऐसा कुछ रूमर्स फैलता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। आज शाम से ये शुरू है, शबे बारात सुबह तक चलेगा, तो इसको लेकर पुलिसिया गश्ती भी विभिन्न थानों में किया जाएगा। हाँ जी, सभी गश्ती में रहेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में 2025 और 26 के प्रस्तावित विद्युत टैरिफ निर्धारण के लिए अंबेडकर सभागार समाहरणालय दरभंगा में जन सुनवाई हुई, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा एवं विभिन्न उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि, दोनार औद्योगिक क्षेत्र उद्यमी संघ के प्रतिनिधि एवं उपभोक्ता गण के द्वारा टैरिफ से संबंधित एवं आपूर्ति स्मार्ट मीटर एवं सुविधा ऐप से संबंधित समस्याओं को उठाया गया, जिसका निष्पादन हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड पटना से आए पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। यही तो हमको रेवेन्यू भी दे रहे हैं, ये रहेंगे तब तो रेवेन्यू आएगा। ये जन सुनवाई
खुदरा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए की गई थी। साल में एक बार ये आयोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रस्ताव पर हर श्रेणी के उपभोक्ता के लिए खुदरा बिजली दर का निर्धारण करता है और वो प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। आयोग ने उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया है, वेबसाइट पर दिया हुआ है और सुझाव आ रहे हैं। आज आयोग उन प्रस्तावों पर सुझाव लेने के लिए आया है कि अगले वर्ष बिजली की दरें कितनी निर्धारित करना उचित होगा और उस पर जो सुझाव मिले वो हमने नोट किए हैं, आयोग ने नोट किया है। हमारे साथ आयोग के 2 माननीय सदस्य श्री A.K. सिन्हा और श्री P.S. यादव भी हैं और हम लोग इनके सुझावों पर विचार करेंगे। गुरुवार को दरभंगा के लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह आर्ट एंड गैलरी में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति की सितंबर एवं दिसंबर 2024 की तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार, विधायक अजय चौधरी सहित बैंक के कई पदाधिकारी और संबंधित लोगों ने बैठक में भाग लिया। तो वैसे तो जब भी हम लोग मीटिंग्स वगैरह के लिए आते हैं या ब्रांचेस वगैरह की विजिट करते हैं तो हर ब्रांच से हमारी कोशिश रहती है जानने की कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए ब्रांचेस या बैंक अपने लेवल पे क्या कर रही है। यहाँ पर जो राज्य स्तरीय जो कम से कम जो साख जमा अनुपात है उसका जो कमी है जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई और यह आग्रह किया गया कि वह अनुपात को बढ़ाया जाए। अभी वर्तमान में 51% दरभंगा जिला का है और राज्य स्तरीय 56 है। तो हम लोगों ने कहा है कि राज्य स्तरीय 56 भी तो कम ही है, लेकिन कम से कम आप तो राज्य स्तरीय तो कम से कम बनिए। मेरी जानकारी के अनुसार से यहाँ पर जो शाखा जमा अनुपात जो है सो आपको राज्य का सबसे कम यहाँ पर है शाख जमा अनुपात। तो हम लोग ये नहीं कहें कि ऋण को आप बढ़ाइए, ऋण में आप नुक्ताचीनी करने के बदले में आप ऋण को बढ़ाइए। अभी सीतारमण वित्त मंत्री जी महोदय आई थी और उन्होंने इतने ऋण को दिया था, उसको भी अगर डिस्पर्स अगर आप लोग ठीक ढंग से कर देंगे तो यह भी अनुपात बढ़ जाएगा। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसको बढ़ा दें। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमरुल हसन के निधन से पूरे जिला में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके जाने के बाद से ही राजनीतिक और सामाजिक जगत के लोग उनके आवास पर पहुंचकर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सभी पार्टी के विभिन्न स्तरों के नेता कार्यकर्ता और उनके प्रशंसक बड़ी संख्या में उनके परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए आ रहे हैं। वहीं इसी क्रम में आज पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद भी उनके आवास पर पहुंचे और उनके पुत्र डॉक्टर जमाल हसन से मुलाकात की है। डॉक्टर जमाल हसन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी है। डॉक्टर शकील अहमद ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर कमरुल हसन न केवल कांग्रेस पार्टी के सशक्त स्तंभ थे, बल्कि वे सामाजिक न्याय और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले नेता भी थे। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर कमरुल हसन एक ईमानदार, निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे एक ऐसे नेता थे जो हर वर्ग और समुदाय के लोगों की समस्याओं को समझते थे और उनके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और जनता के प्रति उनकी निष्ठा ने उनके लोकप्रिय और सम्मानित नेता बनाया था। दिनांक 13 फरवरी को सदर अनुमंडल के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर चूना भट्टी मिट्ठू पोखर के पास से 25 बोरा में 100 कार्टून नेपाली सोफिया शराब जिसकी कुल मात्रा 828 लीटर बरामद कर एक अभियुक्त मोहम्मद साहेब पिता मोहम्मद उस्मान मियां क्रांति चौक थाना सदर जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।